वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज हम नवी जमात का सबक नंबर 3 दावत का सभी सवाल जवाब पूरा करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिनमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, जोग्राफिया, तारीख, सियासियात और नवी जमात का उर्दू। तो आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 3 दावत। हम इसे, रुकिए मैं पेन ले लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए सबक नंबर 3 दावत, और रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसे लिखा है, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया है। अब चलिए इसी सबक के सभी सवाल जवाब को हल करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। तो देखिए सतून अलिफ से सतून बे में, यहाँ पर पहला है मस्जिद में। तो मस्जिद में जो है उसका हमें यहाँ पर जवाब हमारा है बा। तो ये हमारा बा। दूसरा है रात की दावत। तो ये जवाब है हमारा अलीफ। ठीक है। फिर तीसरा है रईस की दावत। तो ये हमारा तीसरा जवाब। अब देखिए सवाल 2, शक्की खाका मुकम्मल कीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ। तो पहला है खंदा, मज़ामीन रशीद, गुंजे हाय ग्रामानिया और आशफ्ता बयानी मेरी। देखिए सवाल 3, मशहूर मसल मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ से मुसन्निफ ने मुझे दावतों से बचाओ मसल बनाई है। इसी तरह आप अपनी एक मसल बनाइए। तो यहाँ पर देखिए मशहूर मसल है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ से मुसन्निफ ने मुझे दावतों से बचाओ मसल बनाई है। इसी तरह से आप एक मसल बनाइए। तो जवाब है यहाँ पर कि मुझे मेरे पड़ोसियों से बचाओ। एक मसल बनाइए। सबक की रोशनी में खाका मुकम्मल कीजिए। दावत में जाइए तो मादा खराब, आकबत खराब। और दावत में ना जाइए तो गुरूर शिकायत, बेतवज्जी शिकायत। अगला सवाल, वजाहती फिक्रे के लिए एक लफ्ज लिखिए। तो पहला है यहाँ पर दावत में मेहमान की खातिरदारी करने वाला मेजबान। दूसरा है जिसे दावत दी जाए वो मदू। तीसरा है खाना बनाने वाला बावर्ची। चौथा है पानी पिलाने वाला शक्का। अभी सबक में एक दास्तान का तस्करा मुसन्निफ ने किया है। दास्तान का नाम लिखिए। तो सबक में एक दास्तान का तस्करा जो है वो जवाब के हिसाब से हम देखेंगे कि दास्तान का नाम है तिलिस्म होशरुबा। ये उर्दू का एक तवील कहानी का एक किताब है। सवाल, सबक की रोशनी में जुमले दुरुस्त कीजिए। पहला है मकान व मैदान का कोई गोशा या कोना ऐसा न था जहां खाने वाले ना बैठे हों। तो यहाँ पर देखिए गोशे को यहाँ पे क्या किया है, मकान व मैदान का कोई नशीब व फराज। ठीक है, इसी यहाँ पे हमने इसको दुरुस्त किया हुआ है। दूसरा है बिश्ती ने मशकीजे। अब यहाँ पे मशकीजे को यहाँ पे क्या किया है इसने, मश्क तामचीनी। यहाँ पे प्लास्टिक की देखिए लिखा है इसने प्लास्टिक, लेकिन यहाँ पर क्या है तामचीनी के हैं। पहले जमाने में चलते थे, अब तो तामचीनी के नहीं मिलते। और तीसरे वाले में है ड्राइंग रूम में पहुंचे तो आसमान के तारे नजर आने लगे। ड्राइंग रूम में पहुंचे तो दिन को तारे नजर आने लगे, दिन को। और यहाँ पर क्या था, आसमां के तारे। ये हमने दुरुस्त किया। चौथा है ऐसी दावत से मुझको बहुत मोहब्बत है जहां मेजबान बार बार खाने के लिए इसरार करे। ऐसी दावत से मुझको कल्बी नफरत है। इसने कहा यहाँ पे मोहब्बत है। देखिए ये यहाँ पे क्या किया उसने, मोहब्बत दिखाई, लेकिन यहाँ पे क्या है, कल्बी नफरत है, जिसमें मेजबान को खाने के लिए इसरार करे। इसरार करना यानी बार बार खाने को कहे, तो यहाँ पर उसे इसरार कहा जा रहा है। तो ये दुरुस्त हमने कर दिया। अगला है दावतनामे में लाहिका नामा है और लाहिके वाले मजीद 4 अल्फाज बनाइए। अब मिलाना है आपको नामा। तो पहला है शिकायतनामा, दूसरा है
तस्दीकनामा, तीसरा है इजाजतनामा, चौथा है निकाहनामा। हाँ, अगला सवाल है कि किसी दावत वलीमे की मंजरकशी कीजिए। तो तहरीरी मुहारत दावत वलीमा। जवाब है, गुज़िश्ता दिनों मुझे अपने एक करीबी दोस्त के बड़े भाई के साहब के अक़द मसूद के सिलसिले में दी गई दावत वलीमा में शरीक होने का इत्तिफ़ाक हुआ। लोग साहिब हैसियत हैं, इसीलिए दावत बड़ी पुरतकल्लुफ़ और पुरशिकवा थी। शहर के मशहूर बुफाती मैरिज हॉल में दावत का एहतमाम किया गया था। सदर दरवाज़ा रंग बिरंगे फूलों से आरास्ता था। सदर दरवाजे से हॉल की दाखिली दरवाजे तक सुर्ख कालीन बिछा था। दाखिली दरवाजे के सामने एक खूबसूरत फव्वारा बनाया गया था जिस पर रंग बिरंगी बरकी कमकुमों से रोशनी डाली जा रही थी। हाल की इमारत से बाहर खुली जगह में चंद कुर्सियां थी जिन पर खुश लिबास लोग बैठे खुश गप्पियों में मसरूफ थे। कुछ लोग इधर उधर जत्थे की शक्ल में खड़े गुफ्तगू कर रहे थे। दाखिली दरवाजे पर मुझे अपना दोस्त नजर आ गया जो चंद बुजुर्गों के साथ खड़ा आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। जब मैं पहुंचा तो उसने बड़ी गर्मजोशी और तपाक से मुझे गले लगा लिया, अपने वालिद साहब से मेरा तारुफ कराया। फिर हम दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। अंदर बड़ी गहमा गहमी का आलम था। हाल के आखिरी सिरे पर सजा सजाया स्टेज था जिस पर दूल्हे साहब खूबसूरत शेरवानी जेब तन किए और सर पर ममा बांधे लोगों से मुबारकबादियां और तहाइफ वसूल कर रहे थे। कुछ लोग स्टेज के नीचे बिछी हुई कुर्सियों पर तशरीफ फरमा थे। वर्दी पहने वेटर तरह तरह के जूस से उनकी जियाफत कर रहे थे। चंद मेज़ों पर मेहमान मसरूफ़ ताम थे। वेटर मुख्तलिफ अलनू के खानों की तश्तरियाँ लिए मेहमान नवाजी कर रहे थे। हाल में खानों की इश्तेहा आवर महक फैली हुई थी। मेरी भूख भी खूब चमक उठी थी। मेरे दोस्त ने मुझे एक खाली नशिश पर बिठाया, फिर ये नफ्से नफीस इसरार कर करके मुझे खिलाया। उसकी ये अदा मेरे दिल को भाई। शिकम शेर होने के बाद मैंने उस शरबत अनार पेश किया। शरबत पीने के बाद मैं स्टेज पर गया, वहाँ दूल्हे साहब को मुबारकबाद पेश की, तोहफा दिया। इस दौरान वीडियो शूटिंग चलती रही। कुछ देर शनासा अफराद से मिलना जुलता रहा, फिर दोस्त से इजाज़त चाही और लौट आया। सबक की रोशनी में शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो दावत के मौके, त्योहारों में दावत मिलती है, तकरीब में, मैयत में और मेहमान की आमद। सवाल देखिए, मुझे दावतों से बचाओ, मुसन्निफ के इस कौल की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, मुसन्निफ को जिन दावतों में शरीक होना पड़ा वहाँ उसे अलग अलग तजुर्बे हुए। ये तजुर्बा तलख थे। कहीं तो खाना खिलाने का कोई ख़ास नज़म नहीं था और किसी दावत में इतना ज़्यादा एहतमाम था कि उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या और किस तरह खाए। गर्ज़े के मुसन्निफ मुख्तलिफ दावतों में शरीक होकर परेशानियाँ उठा चुका था, इसीलिए वो कहता है कि मुझे दावतों से बचाओ। दावतियों के भाग खड़े होने की वजह बयान कीजिए। तो जवाब है, दावतियों के दौरान हल्लड़ मच गई और शोर उठा के महतू दादा पर गाजी मियाँ आ गए। ये सुनकर सारे खाने वाले भाग खड़े हुए। अगला सवाल है, दाढ़ी चावलों की माला बन गई थी और हाँ, ये भी हो गया हमारा यहाँ पे। रात की दावत में सारे मेहमान दो जानू बैठे हुए थे। एक बड़ी रकाबी में बिरयानी का ढेर लगा हुआ था। ढेर के ऊपर देगची भर के शोरबा उंडेल दिया गया था। रकाबी आते ही सब लोग खाने पर टूट पड़े। एक बुजुर्ग उसी तरह खाना खा रहे थे कि कुछ खाना मुंह में जा रहा था और कुछ खाना दाढ़ी पर अटक जाता था। दाढ़ी में इतने चावल फंसे हुए थे कि गोया चावलों की माला बन गई थी। शोरबे ने दाढ़ी के बालों को रंग दिया था। ऐसा मालूम हो रहा था गोया बुजुर्ग ने दाढ़ी में मुख्तलिफ रंगों का खिजाब लगाया है। खिजाब यानी डाई किया हुआ है। दौलतमंद शख्स की दावत में मुसन्निफ की सबसे बड़ी मुसीबत बयान कीजिए। तो जवाब है, दौलतमंद शख्स की दावत में खाना लिबास फाखरा या रिजक या जर्क बर्क कपड़ों से ढांक कर पेश किया जाता था। मजमून निगार ये तय नहीं कर पा रहा था कि ऐसे खाने पर झपट पड़े, उनकी इबादत करे या एहतरामम खड़े होकर कौमी तराना गाए। यही मुसन्निफ की सबसे बड़ी दुश्वारी थी। सबक की रोशनी में मस्जिद में इफ्तार की दावत के दस्तूर के बारे में अपनी राय दीजिए। तो जवाब है,
इमाम साहब की इफ्तार की दावत का ये दस्तूर था कि जो चाहे किसी के सामने से इफ्तारी का सामान उचक ले। ताम के दौरान किसी के सामने से कोई चीज उचक लेना आदाब ताम की मुनाफी है। ये एक इंतहाई नाशाइस्ता और गैर मजहबाना हरकत भी है। उसे कोई भी शरीफ और महजिब इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे ये कि ये हरकत मस्जिद में की गई है और वो भी इफ्तार की दावत में, इंतहाई नामाकूल हरकत है। इस दावत की जितनी मजम्मत की जाए कम है। ताम के माने खाना होता है। मंदरजा झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चल बसना, दिन में तारे नजर आना, 7 पुश्तों को नवाजना, शौक फरमाना, मादूम होना और जूतियां चटकाना। तो जवाब में हम देखेंगे पहला चल बसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बुजुर्गवार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही चल बसे थे। दूसरा है दिन में तारे नजर आना। चोट इतनी जबरदस्त थी कि उसे दिन में तारे नजर आने लगे। तीसरा 7 पुश्तों को नवाजना। बाज लोगों की आदत होती है कि जरा किसी के काम क्या किया ऐसे जताते हैं गोया 7 पुश्तों को नवाजे जा रहे हों। चौथा शौक फरमाना। बार बार पान से शौक फरमाना दांतों की बीमारी का सबब बनता है। पांचवा है यहाँ पर हमारा, ये देखिए हमारा ये पांचवा मादूम होना। जो फटने से पहले तारे एक एक करके मादूम हो जाते हैं। छठा है जूतियां चटखाना। जूतियां चटखाना फिरने से अच्छा है कि आदमी कोई ढंग का काम करे। सबक में इस्तेमाल हुए मुहावरों को तलाश करके लिखिए। यहाँ पे कवायद शुरू हुआ है हमारा, तो इसका जवाब है मुहावरों में चल बसना, मबहूत होना, फर्द करना, टूट पड़ना, चित करना, दिन को तारे नजर आना, ज्योतिया चटखाना, 7 पुश्तों को नवाजना और शौक फरमाना। झेल के अल्फाज को हरूफ तेजी के मुताबिक तरतीब दे। असमत, तख्लीकियत, अलालत, खूबसूरत, बर्दाश्त, अक्सरियत, हैसियत, तंदुरुस्त। तो जवाब में आप देखेंगे सबसे पहले हम अलिफ वाला लेंगे क्योंकि ये हरूफ तेजी में अलिफ सबसे पहले है। तो अक्सरियत, बा से बर्दाश्त, ते से तख्लीकियत, ते से तंदुरुस्त और हे से हैसियत, खे से खूबसूरत, ऐन से असमत और अलालत। तो ये हरूफ तेजी के हिसाब से रखे हुए सवाल। रात की दावत को अपने लफ्जों में बयान कीजिए। तो जवाब है रात की दावत में सारे मेहमान 2 जानू बैठे थे। एक बड़ी सीनी में मिस्र की एहराम की शक्ल में बिरयानी का ढेर लगा हुआ था। ढेर के ऊपर एक देगची भर के शोरबा उंडेल दिया गया था। सब लोग खाने पर टूट पड़े। खाने के किसी भी आदाब ख्याल रखे बगैर लोग खाने में मसरूफ थे। वो उसकी हर बात का जवाब जलीकटी सुनाकर देती है। जुमले से मुतालिक ऐसा सवाल बनाइए जिसका जवाब खत कशीदा अल्फाज से हो। तो यहाँ पर देखिए जवाब है वो उसकी हर बात का जवाब किस तरह देती थी, तो जलीकटी सुनाकर देती थी। दर्जे झेल सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। तो पहला है आमतौर पर स्कूलों में साल के आखिर में अलविदाई जलसे का एहतमाम किया जाता है। 9वीं जमात के तलबा इस मौके पर स्कूल की अलविदा कहने वाले 10वीं जमात के तलबा के एजाज में जलसा मुनक्कद करते हैं और ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया जाता है। ऐसे ही मौके के लिए 10वीं जमात के तलबा को मदऊ करने के लिए एक ख़त लिखिए। तो ये आपको बच्चों खुद से करना है। और दूसरा यहाँ पर आपको काम है सज्जाद हैदर यलदरम का मजमून मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इंटरनेट से हासिल करके पढ़िए। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी 2 लफ्जों को जोड़ने के लिए हर्फ वाव इस्तेमाल किया जाता है। उसे अतफी तरकीब कहते हैं। लफ्जों को जोड़ने वाला वाव अतफ कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए सबक दावत से वाव अतफ वाली चंद तरकीबें तलाश करके लिखिए। तो जवाब में हम देंगे यहाँ पर आपको मकान व मैदान, अजीज व अकारिब। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए ये। अब एक्स्ट्रा मालूमात में पठान तालिब इल्म के बदला लेने का अंदाज अपने अल्फाज में बयान कीजिए। तो जवाब है इफ्तार के बाद जब लोग नमाज के लिए खड़े हुए और हर शख्स ने नियत बांध ली
तो पठान तालिब इल्म ने अपनी टोपी जेब में रखी और सामने से एक नमाजी की पगड़ी उचक कर अपने सर पर रख ली और सलाम फेरते ही उसे छत से नीचे फेंक दिया, जहां बहुत सारे फकीर उस पर टूट पड़े और आनन फानन पगड़ी का तबर्रुक तकसीम हो गया। झगड़ा बढ़ने पर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ दस्तूर है कि नमाज में जो जिसका अमामा चाहे उचक ले, नमाज के बाद वही अमामा गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। पठान तालिब इल्म ने उसी अंदाज में अपना बदला लिया। अब देखिए एक्स्ट्रा मालूमात में, इमाम साहब की दावत इफ्तार और आपके यहाँ की दावत इफ्तार का मौजना कीजिए। तो जवाब है, इमाम साहब की दावत इफ्तार में एक दस्तूर था कि जो चाहे जिसके सामने से इफ्तारी उचक ले। उसके बरक्स हमारे यहाँ की दावत इफ्तार में बड़ी नज्म जब्त का जब्त होता है। सारे लोग आमने सामने बैठ जाते हैं, थोड़े थोड़े फासले पर एक एक थाल रख दिया जाता है जिसमें फल, फ्रूट, समोसे से भजिए, रगड़ा या घुघरी होते हैं। थाल के करीब के लोग अपने थाल से खाते हैं। अगर किसी थाल में अफ्तारी का सामान ज्यादा हो तो लोग दूसरों को मदु करते हैं ताकि जल्द अज जल्द अफ्तारी की अशिया खत्म हो और वो सब नमाज में शरीक हो सके। एक्स्ट्रा मालूमात में अब ये सवाल है, बे टिकट सफर करने से मुतालिक अपनी राय का इजहार कीजिए। तो जवाब है, बे टिकट सफर करना कानूनी तौर पर जुर्म है ही, मगर इखलाकी तौर पर भी ये एक गुनाह है। हमें इस गुनाह के इर्तिकाब से अजतनाब बरतना चाहिए और एक फर्ज शनास शहरी का किरदार अदा करना चाहिए। दरअसल बेटिकट सफर करने से मुल्क का माशी नुकसान होता है और मुल्क में रेलवे मतलूबा तरक्की नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुसाफिरों को तकलीफ उठानी पड़ती है। इसीलिए ये एक समाजी गुनाह भी है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में वेब खाका मुकम्मल करना है। तो आरजी तई वाले शहर में दी जाने वाली दावत की तफसीलात, तो महीना बताना है, तो रमजान का है, वक्त क्या है, शाम का है, दावत बाद सिलसिला अफ्तार का है और मेजबान इमाम साहब है। दर्जे झेल जुमलों में मुफर्रिद, मुरक्कब और मखलूत जुमलों की निशानदही कीजिए। तो ये एक्स्ट्रा मालूमात में है। तो इसका पहला सवाल है, हमारे साथ रोहेल खंड के एक पठान तालिब इल्म है। तो ये मुफर्रिद जुमला है। दूसरा है, एक हुल्लड़ मचा मशहूर हुआ कि मुहत्तो दादा पर गाजी मियाँ आ गए। ये दो का जवाब है। दो का जवाब ये मखलूत जुमला है। तीसरा है, पगड़ी पर हजारों फकीर टूट पड़े और आनन फानन इसका तबर्रुक जो था तकसीम हो गया। तो ये तीसरा यानी मुरक्कब जुमला है। और चौथा है, सारे मेहमान दो जानू बैठे थे। तो ये चौथा जुमला जो है ये मुफर्रिद जुमला है। अगला देखिए, एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं, बाज खाना नहीं खाते, मुंह में जूतियां चटकाते हैं। उस जुमले की वजाहत कीजिए। तो जवाब है, बाज लोग जब खाना खाते हैं तो उनके मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज आती है। ऐसा मालूम होता है गोया जूतियां चटकार रहे हैं। अक्सर जानवर खाते वक्त इस तरह की आवाजें पैदा करते हैं, इसीलिए इंसानों का खाते वक्त इस तरह आवाजें निकालना मायूब समझा जाता है। ऐसे लोगों के ताल्लुक से मजमून निगार ने यह बात कही है। यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में देखिए, दावतों में जिन अजीब किस्म की बदतमीजियों से साबिका पड़ता है उनके बारे में अपनी राय बयान कीजिए। तो जवाब है, बाज दावतों में वाक़ातन अजीब किस्म के बदतमीजों से साबिका पड़ता है। बाज अफराद खाना खाते वक्त मुंह से चपड़ चपड़ की आवाजें निकालते हैं। कुछ लोग सालन में पूरी उंगलियां डुबो लेते हैं। देख देख कर राहत महसूस होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो चमचे से बोटियां निकालने की बजाय उंगलियों से टटोल टटोल कर निकालते हैं। सामने वाले को फिर उस डोंगे में से सालन निकालने की तबीयत नहीं होती। बाज अफराद खूब सारा खाना ले लेते हैं और उसे खंगोल डालते हैं। बाद में जो खाना बच जाता है उसे फेंकना पड़ता है। कुछ लोग डोंगे में चुन चुन कर बोटियां निकाल लेते हैं और दूसरों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। गर्ज ये के बाज दावतों में अजीब अजीब हरकतें करने वाले लोगों से साबिका पड़ता है। एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा मालूमात में हम यहाँ पर ये सवाल लेंगे। इससे पहले मैं पेन ले लूं। हाँ, अपने पढ़े हुए असबाक से ऐसी मिसालें तलाश करके लिखिए जिनमें और वाव का इस्तेमाल ना किया गया हो। तो जवाब है, मिसालें, पहली चुपचाप, दूसरा है गंगा जमनी, तीसरा है दाल दलिया, चौथा है हलवा पूरी और पांचवा है जाड़े पाले। अमूमन दो जुमलों को जोड़ने के लिए बाज हरूफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह दो लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए भी बाज हरूफ अल्फाज की मदद लेते हैं। मसलन पहला देखेंगे,
जवान और बूढ़ा सब आए मगर वो ना आया। दो लफ्जों या जुमलों को जोड़ने वाले ये हरूफ अतफ कहलाते हैं। अपने पढ़े हुए असबाक से हरूफ अतफ की ऐसी मिसालें तलाश कीजिए जिनमें दो लफ्जों और दो जुमलों को जोड़ा गया हो। तो जवाब है दो लफ्जों को जोड़ने की मिसालें, तो पहला अफलास और बदहाली, और दूसरा हैरत और उम्मीदें, मुफलिसी और तंग दस्त, हलाल और साफ, और यूनिफॉर्म या लिबास। अब बा में देखेंगे हम दो जुमलों को जोड़ने की मिसालें। तो पहला है हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा। दूसरा है मुन्नी ने ताक पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। तीसरा है जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। चौथा है वो झपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा। पांचवा है हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। तो यहाँ पर हमारा ये मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पर देखिए 3 सवाल हैं। पहला, अकीके की दावत का रुक्का बनाइए। दूसरा, किसी दावत का यादगार वाकया जो आपके साथ पेश आया हो 15 सत्रों में लिखिए। 15 सत्रों में, लाइन में आपको लिखना है, 15 लाइन में। तीसरा सवाल, मुसन्निफ की खाई हुई दावत अफ्तार और आपके यहाँ की दावत अफ्तार का मुआवजा कीजिए। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है। तो ये तीनों सवालों को आप अपने नोटबुक में उतारिए और इसे हल करिए ताकि आपकी लिखने की आदत बनी रहे। और यहाँ पे अमली कवायद में हम देखेंगे हरूफे अतफ। मुरक्कब जुमले की मिसालों में आप पढ़ चुके हैं कि इनमें दो जुमलों के बाज़ हरूफ अल्फाज की मदद से जोड़ा जाता है। अब झेल की मिसालें देखिए। पहले में है जवान और बूढ़े, दूसरा दूध या दही, तीसरा ये कसद के बहन के पास चले, चौथा सब आए मगर वो ना आया, ये कसद क्या के बहन के पास चले। ये लफ्ज जो है वो जोड़ रहे हैं। यहाँ पहली दो मिसालों में लफ्जों को और या से जोड़ा गया है। दूसरी मिसालों में दो जुमलों को और के मगर से जोड़ा गया है। दो लफ्जों या जुमलों को जोड़ने वाले ये हरूफ अतफ कहलाते हैं। हरूफ जो है वो हरूफ अतफ। अब यहाँ पर अगला है कि अपने पढ़े हुए असबाक से हरूफ अतफ की ऐसी मिसालें तलाश कीजिए जिनमें दो लफ्जों और दो जुमलों को जोड़ा गया हो। तो ये मिसालें गौर से देखिए। खुश्क व तर, चश्म व चिराग, दश्त व दर, नशीब व फराज, फर्श व दस्तरखान, ऐश व इशरत, बाग व बहार, मेहनत व मुशक्कत। ऊपर की पहली दो मिसालों की तरह यहाँ भी दो लफ्जों को जोड़ा गया है, यानी दश्त और दर वगैरह। लेकिन यहाँ दश्त और दर को जोड़ने के लिए हरूफ वाव का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये फारसी तरकीबें हैं। ऐसी तरकीब में और के लिए वाव इस्तेमाल होता है, या उन जैसी बहुत सी तरकीबें उर्दू में भी इस्तेमाल की जाती हैं, उन्हें अतफी तरकीब भी कहते हैं और लफ्जों को जोड़ने वाला वाव अतफ भी कहलाता है। सबक दावत से वाव अतफ वाली चंद तरकीबें तलाश करके लिखिए। अतफी तरकीब बनाने का एक तरीका और है। पढ़े लिखे, दिन रात, लाड प्यार, छोटे बड़े, फल फूल, नविश्त ख्वांद, अमीर गरीब वगैरह, इन तरकीबों में हरूफ अतफ और वाव का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अपने पढ़े हुए असबाक से ऐसी मिसालें तलाश करके लिखिए जिनमें और वाव का इस्तेमाल ना किया गया हो। अब यहाँ पे देखिए तंज और मज़ाहिया अदब। तंजिया और मज़ाहिया अदब में तंज व मज़ा को एक ख़ास मुकाम हासिल है। ये इजहार ख़याल के दो मुख्तलिफ तर्ज हैं। तंज में ज़िंदगी की नाहमवारियों और बुराइयों को तीखे अंदाज में पेश किया जाता है। ये इजहार कुछ इस तरह होता है कि सामाय और कारी लहजे की चुभन को नश्तर की तरह महसूस करता है। तंज का मकसद दिल आज़ारी नहीं होता बल्कि फ़र्द और समाज की इस्लाह होता है। तंज निगार बड़े सलीके से बुराइयों की जानिब समाज की तवज्जो मबजूल करता है। अपने लहजे को खुशगवार बनाने और इजहार की तलखी को कम करने के लिए तंज में मज़ा की भी आमेजिश की जाती है ताकि तंज काबिल बर्दाश्त हो और लबों पर हंसी आ जाए। उर्दू में तंजिया व मज़ाहिया अदब की रिवायत बहुत कदीम है
उर्दू शायरी में तंज व मज़ा को रिवाज देने वाला पहला शायर जाफर जेटली था। इनके समाजी और सियासी नाहमवारियों, बिगड़ती हुई मुआशरत, इक्तिसादी बदहाली और तहजीबी ज़वाल पर कड़ा तंज किया है। उसके तंज के नश्तर इतने तेज थे कि बादशाह वक्त फर्क सिर ने उसे फांसी पर लटका दिया। जाफर के बाद उर्दू शायरी में तंज व मज़ा का एक लंबा सिलसिला मिलता है। सौदा ने तंज व मज़ा पैदा करने के लिए हजूया अंदाज अपनाया था। ज़रीफ लखनवी और अकबर इलाहाबादी 20वीं सदी के तंज व मज़ा के शायर माने जाते हैं। फी ज़माना तंज के बरखिलाफ अदब में मज़ाहिया अंसर को मकबूलियत हासिल है। मुशायरों में मज़ाहिया शायर के मुशायरा लूट लेने की मिसालें अक्सर देखने को मिलती हैं। उर्दू शायरी की तरह नस्र में भी तंज़ व मज़ा की रिवायत रही है। रतन नाथ चरचार की किताब फसाना आज़ाद को इस ज़मान में जो मकबूलियत हासिल हुई, वैसी उर्दू की किसी किताब को हासिल नहीं हुई। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में लंदन के अंग्रेजी अखबार पंच की तर्ज पर लखनऊ से उर्दू में अवध पंच अखबार जारी किया गया। इसी के लिखने वालों में मुंशी सज्जाद हुसैन, ज्वाला प्रसाद बर्क, मिर्ज़ा मच्छू बेग, सितम ज़रीफ, रतन नाथ चरचार वगैरह शामिल थे। ये अखबार सियासी जबर, समाजी नाहमवारी और तहजीबी इक़दार की गिरावट पर कड़ा तंज करता था ताकि समाज की बढ़ती हुई बुराइयों की इस्लाह हो जाए। 20वीं सदी में तो तंज मज़ा लिखने वालों का एक सिलसिला चल निकला। फ़रतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, अजीम बेग चुगताई और मुल्ला रमोज़ी, पितरस बुखारी, शौकत थानवी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुज्तबा हुसैन, यूसुफ नाजिम वगैरह निहायत अहम मज़ा निगार माने जाते हैं। समाज की इस्लाह के लिए हमारा तंजिया मज़ाहिया अदब फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि ऑनलाइन काम में उन्हें भी आराम से कामयाबी हासिल हो। और कोई डाउट हो तो मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।